ओम शांति 2/4/2021 के साकार महावाक्यों में प्यारे बाप दादा ने कहा, तुम बच्चों को सतयुग में जाने से भी जास्ती फायदा यहाँ है, क्योंकि जानते हो कि इस समय हम ईश्वरीय गोद में हैं, ईश्वरीय औलाद हैं। इस समय हमारी ऊंच से ऊंच गुप्त महिमा है। मनुष्य मात्र बाप को, शिव को ईश्वर भगवान भी कहते हैं, परंतु जानते नहीं, बुलाते रहते हैं। ड्रामा अनुसार ऐसा ही हुआ है। ज्ञान अज्ञान, दिन और रात गाते भी हैं, आते भी हैं, परंतु तमोप्रधान बुद्धि होने के कारण अपने को तमोप्रधान समझते ही नहीं हैं। किसकी तकदीर में बाप का वर्षा हो तब तो बुद्धि में बैठ सके। फिर बाबा ने कहा, यह राज बच्चे ही समझ सकते हैं। इस ड्रामा के एक्टर्स हैं। इसमें हमारा मुख्य पाठ है। भारत पर ही हार जीत का खेल बना हुआ है। भारत पावन था, कितनी पीस प्यूरिटी थी। यह कल की ही बात है। कल हमने ही पाठ बजाया। 5000 वर्ष का पाठ सारा नुधा हुआ है। हम चक्र लगाकर आए हैं। अब फिर बाबा से योग लगाते हैं, इससे ही खाद निकलती है। बाप याद आएगा तो वर्षा जरूर याद आएगा। पहले अल्फ को जानना है। बाप कहते हैं, तुम मेरे को जानने से मेरे द्वारा सब कुछ जान जाएंगे। ज्ञान तो बड़ा सहज है, 1 सेकंड का। फिर बाबा ने कहा, ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी होती है। अब जितना बाप को याद करेंगे उतना कट निकलेगी। जितना बाप की सर्विस पर रहमान बनाएंगे उतना ही बाप का शो करेंगे। बुद्धि में है कि अब घर जाना है तो घर को याद करना चाहिए। पुराना मकान गिरता है रहता है, अब यहाँ नया मकान कहाँ पुराना मकान। रात दिन का दोनों में फर्क है। यह तो बहुत विषय वैतरणी नदी है, एक दो को मारते झगड़ते रहते हैं। बाकी भी बाबा आया है तो बहुत लड़ाई शुरू हो गई है। अगर स्त्री विकार नहीं देती तो कितना तंग करते हैं, कितना माथा मारते हैं। कल्प पहले भी अत्याचार हुए थे, वह अभी की ही बात है। मुख्य सार सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप आए हैं। तुम बच्चों को सम्मुख ज्ञान डांस करने। तुम होशियार सर्विसेबल बनो तो ज्ञान की डांस बहुत अच्छी हो। फिर प्रश्न में बाबा ने कहा, संगम युग पर तुम बच्चे अपने में कौन सी हॉबी डालते हो, आदत? तो उत्तर में बाबा ने कहा, याद में रहने की यही है रूहानी हॉबी। इस हॉबी के साथ साथ तुम्हें दिव्य और अलौकिक कर्म भी करने हैं। तुम हो ब्राह्मण, तुम्हें सबको सच्ची कथा जरूर सुनानी है। सर्विस की भी तुम बच्चों को में हॉबी होनी चाहिए। गीत में बाबा ने कहा, धीरज धर मनुआ, सुख के दिन आए कि आए। लास्ट में बाबा ने कहा, पवित्रता सुख शांति कैसे स्थापन होती है, इस हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। बेहद के बाप से जरूर बेहद का वर्षा लेंगे। यह आकर समझो। टॉपिक बहुत अच्छा है, टॉपिक बहुत है। तुम बच्चों का तो अब दिमाग ही हो गया है, भरपूर हो गया है। पूर्ण भरपूर खुशी का कितना चढ़ा है। सारे नॉलेज तुम बच्चों के पास है। नॉलेज बाप से मिल रही है। फिर हम ही जाकर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। वहाँ फिर यह नॉलेज कुछ भी नहीं होगी। कितनी वे बातें हैं समझने की। बच्चे सीढ़ी को अच्छी रीति समझ गए हैं ना, तो यह चक्र 84 का है। अब मनुष्यों को भी क्लियर कर समझाना है इसको। अब स्वर्ग का पावन दुनिया थोड़े ही कहेंगे। सतयुग अलग है, कलयुग अलग चीज है। यह चक्र कैसे फिरता है यह तो समझाने में सहज है। समझानी अच्छी लगती है, परंतु पुरुषार्थ कर याद की यात्रा में रहे। यह बहुतों से हो नहीं सकता। अच्छा, मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
और नमस्ते नमस्ते सदा रहो हंसते बन जाओ फरिश्ते चलते रहो परम धाम के रास्ते। शुक्रिया बाबा पद्मा पदम शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, इस पुरानी देह और दुनिया को बुद्धि से भूल बाप और घर को याद करना है। सदा इसी खुशी में रहना है कि अभी हमारे सुख के दिन आए कि आए। दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा नॉलेजफुल बाप से जो नॉलेज मिली है उसका सिमरन कर दिमाग को फुर रखना है, मन भरपूर रखना है। देह अभिमान में आकर कभी किसी प्रकार का गुटखा नहीं खाना है। बाबा ने वरदान में कहा, ईश्वरीय भाग्य में लाइट का क्राउन प्राप्त करने वाले सर प्राप्ति स्वरूप भव। ईश्वरीय भाग्य में लाइट का क्राउन प्राप्त करने वाले सर प्राप्ति स्वरूप भव। स्पष्टीकरण, दुनिया में भाग्य की निशानी रजाई होती है और रजाई की निशानी ताज। ऐसे ईश्वरीय भाग्य की निशानी लाइट का क्राउन है और इस क्राउन की प्राप्ति का आधार है प्यूरिटी। संपूर्ण पवित्र आत्माएं लाइट के ताजधारी होने के साथ साथ सर प्राप्तियों से भी संपन्न होती है। अगर कोई भी प्राप्ति की कमी है तो लाइट क्राउन का स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। स्लोगन, अपनी रूहानी स्थिति में स्थित रहने वाले ही मनसा महादानी है। अपनी रूहानी स्थिति में स्थित रहने वाले ही मनसा महादानी है। ओम शांति, ओम शांति।